हेलो तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है सोशल साइंस क्लास 10th के ऊपर वीडियो। आज हम बताने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्वीक्स और जियोग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आज ये वीडियो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचोगे तो हमें याद ज़रूर करोगे, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की हुई है। आप ये जो है वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी मिल सकती है आपको, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने वहाँ पर भी जो है वो सेंड की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि आपका जो टाइमिंग जो पेपर ड्यूरेशन होती है वो 2 घंटे 2.5 घंटे रहती है, और यहाँ पर आपको टाइम भी कम रहता है और पेपर लेंथी भी आता है। सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले वो कीजिए, जो नहीं आता वो लास्ट में कर लीजिए। सबसे पहला यूनिट हिस्ट्री में है। आपको पता ही होगा, जिसने पढ़ा होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से आपको ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए मैं लाया हूँ। इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप एक स्क्रीनशॉट उठाकर इसको सॉल्व कीजिए, और इसमें कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, जो कि आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, और ये अच्छी तरीके से आपको याद करना ही है। ठीक। उसके बाद और एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। इसमें कुछ टर्म्स मैंने दी हुई है, जैसे कि इसमें यूरोप रिमार्केबल और डेवलपिंग नेशनलिज्म के बारे में मैंने बता दिया है, और इसके जो विजन है सोशल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का वो क्या है। सफरेज मीन्स मतलब क्या है इसका। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या है। डिफीटिंग नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू क्या होता है। उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस में आपके लिए लाया हूँ। ठीक। उसके बाद मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग है, और ये ज़रूर इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है एमसीक्यू में, क्योंकि ये सारा चैप्टर मैंने जो है वो क्लियर किया हुआ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, और इसीलिए मैंने ट्रू फॉल्स भी इसमें मेंशन किया हुआ है। चलो जी देखते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका आंसर आप ज़रूर लिखना अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इसकी पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक। चलो जी देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है ये देखो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, रिवोल्यूशन ऑफ यूरोप वाज रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग फॉर क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है वो है, द पेंटिंग ऑफ प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मन वाज डिजाइनड बाय। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है इसीलिए। और एक क्वेश्चन है, विच 3 कलर्स वाज यूज्ड बाय डेवलपिंग न्यू फ्लैग ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। इसी तरीके से जो जुलवेरैन क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिबसबर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट आंसर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लव प्लेज अ ग्रेट रोल ऑफ स्मूथिंग फंक्शन ऑफ नेशनल, हाउ नेपोलियन यूज सिविल कोड ऑफ बर्निंग एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ सिल्सन वीवर्स अपराइजिंग। व्हाट डिड बाल्कन्स बिकेम सीरियस सोर्स ऑफ टेंशन आफ्टर 1871। Why cotton weavers of Silsia revolt against contractors? What do you mean by term absolutism rule? Explain the term of sense of collective identity. What do you understand by term liberal nationalism? Which four European power collectively defeated Napoleon in the Battle of Waterloo? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको पता है इसमें 200 लगभग जो है वो वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, या फिर उससे भी कम। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में ज़्यादा अगर आप अच्छे से लिखोगे ना, जो आपने पढ़ा है वही लिखोगे, तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलो जी लॉन्ग आंसर आप देखते हैं, लॉन्ग आंसर में क्या आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। दूसरा है, गांधी प्लेड अ रोल इन द नेशनल मेजिनी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये यूनिफिकेशन इसमें आता है क्वेश्चन। उसके बाद कंट्री के बारे में आपको मैप बनाना है, जर्मन, इटली, फ्रांस, पोलैंड, इसके बारे में मैप बनाना है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स।
उसके बाद आप नेपोलियन का कोई क्वेश्चन आता है, उसके बाद यूरोपियन, फिर वेनेना डन, फिर मोबिलाइजेशन, नेशनलिज्म, ये आप स्क्रीनशॉट इसको उठा सकते हो। दूसरा है हमारा और एक यूनिट, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये देख सकते हो, मैं आपको ये दिखा दूंगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेशनलिज्म यूरोप में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले सत्याग्रह इन द खादी डिस्ट्रिक्ट गुजरात वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी इन ऑर्डर। उसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन में कोई नहीं कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप, या फिर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ओके, सेकंड आप मैं बताने वाला हूँ आपको जो एक आने वाला है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी ये देखो वो क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसलिए क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहा हूँ ताकि आप जब ये लिखोगे, जब ये आंसर खुद ही ढूंढोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे गूगल यूज़ करोगे, चाहे चैट जीपीटी, बॉट जीपीटी करोगे यूज़, जो भी, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको ये आराम से मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मैंने रखे आपके लिए, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप ये। उसके बाद जो है हमारा और एक है फिगर जो है आइडेंटिफाई करनी होगी आपको, बल्कि ये क्वेश्चन आ सकता भी है या नहीं भी आ सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन जो है, टू इंपॉर्टेंट वेपन्स फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द गांधी, एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग जो है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जनरल डायर वगैरह क्या था क्या नहीं था वो तो आपको पता ही होगा। ठीक, उसके बाद जो है वो स्टेटरी कमीशन इन 1927, और जो है और एक इंडिया स्टेटस जो है वो कब आ गया था, दिल्ली इग्नोरेंस कांग्रेस फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद और एक क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, रिवोल्ट एक्ट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलता है। मैं आपको लिख के दूंगा, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो को आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। ठीक है, स्वराज जो है इसमें भी आपको प्लांटेशन के बारे में पूछा जाएगा। आइकॉन सिंबल इंडिया हेल्प डेवलपमेंट विद सीन ऑफ कलेक्टिव और बिलोंगिंगनेस, ये भी आ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर आप ये अच्छी तरीके से याद करोगे, शॉर्ट में भी लिखोगे, लॉन्ग में भी लिखोगे, ठीक है, हो गया दो, एक ही तीर से दो निशान। ठीक, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी पूछा गया है, वर्ल्ड वार के बारे में पूछा गया है, महात्मा गांधी की यूनिटी के बारे में पूछा गया है, मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है, सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछा गया है, साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया, जलियांवाला बाग के बारे में पूछा गया है। उसके बाद हमारा तीसरा जो है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है। इसमें मैंने सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ये मल्टीपल चॉइस आप देख सकते हो आराम से, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर मैंने रखा है, लेबर मीन्स क्या होता है, सिलसिले ऑफ ट्रेड ऑफ विच कंट्रीज, अफ्रीका सोसाइटी बिफोर 19। शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो, हाउ मेनी सोसाइटीज वायर इंटरलिंक्ड एंड इन एंशिएंट टाइम्स, व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ पोटैटोज ऑन लिविंग पुअर। ठीक है ना, उसके बाद डिस्कस थ्री फ्लो इंटरनेशनल इकोनॉमी, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। सब कुछ मैं नहीं पढ़ सकता बिकॉज ये वीडियो लंबी हो सकती है, मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो हो जाए और आप फिर बोर हो जाओगे। ओके, तो ये यहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हो, ये जो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। उसके बाद और एक चैप्टर है हमारा, वो क्या है, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी में है ये। ठीक, चैप्टर नंबर 4, दोनों में से आपको एक ही करना। प्रिंट कल्चर इन द वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आता है, 2-3 क्वेश्चन इसमें आते ही है। ठीक, सबसे पहले शॉर्ट आंसर अगर हम देखेंगे, इसमें संबद्ध कुनुमादी वाज पब्लिश्ड द वूम एंड व्हेन, हु रोट अमरज बन एंड व्हेन इट इज पब्लिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ बुक रिटन बाय द कालिदास दिदाय। ओके, कैलीग्राफी किसको कहते हैं, रेवोल्यूशन के माना क्या है, अकॉर्डिंग द बुक क्या है, और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, ज़्यादा वीडियो लंबी ना होनी चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप। उसके बाद और एक हमारा चैप्टर है, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ईस्टर्न वाइल्ड जम्मू एंड कश्मीर, मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहले। ठीक, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको शेर कश्मीर वगैरह जो है वो जश्न कश्मीर क्या मनाया जाता है, बाकी वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, चलो जी नीचे हम जाते हैं, और एक है हमारा और एक यूनिट या फिर इसके क्वेश्चंस। ठीक, ये हैं इसके क्वेश्चंस। कश्मीर चलो के बारे में आपको जो बख्शी गवर्नमेंट थी उसके बारे में, टूरिज्म जो है वो क्या था, पेपर मिशन किसको कहते हैं, सतिया अकेडमी किसको कहते हैं, बिगलैंड स्टेट एब्लॉशिंग किसको कहते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख सकते हो आप, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जियोग्राफी की बात करेंगे, जियोग्राफी में सबसे पहला यूनिट जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप आ जाएगा,
सजेशन आपको डिग्रेडेशन वेरियस स्टेटस इंडिया के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पूछा गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, इसी तरीके से कंजर्वेशन रिसोर्स के बारे में, डिग्रेडेशन के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के बारे में, इस तरीके से अलुवियल सॉइल किसको कहते हैं, बंगर या खदर किसको कहते हैं, इकोनॉमिक जोन। ठीक, इसी तरीके से जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फ्रेम किए हुए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें क्रॉप पैटर्न इन इंडिया किसको कहते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है ना, मेज एंड टी ग्रोथ कहाँ होती है, कैसे मेंशन कीजिए ये, ठीक है ना, इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी स्टे जो है वो क्यों है, ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ओके, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते ही है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं कुछ ऐसे ही, तो इसका स्क्रीनशॉट उठाकर पढ़ लीजिए। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये इतना आसान है, अगर आप ये एक दिन में पढ़ोगे ना तो ये कंप्लीट कर सकते हो आप एक दिन में ही ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल किसको कहते हैं। ठीक, वाई कंजर्वेशन नीड तो और ये है, और एक क्वेश्चन हैजर्ड्स के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, चलो जी, इसी से यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले एग्रीकल्चर नॉट सेपरेट बाय द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एक्सप्लेन। उसके बाद बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मिल्स के बारे में पूछा गया है, शुगर इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है, शुगर इंडस्ट्री इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में पूछा गया है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप देख सकते हो आप, और याद रख लेना जब भी पेपर करोगे उसमें मैप वर्क ज़रूर करना, क्योंकि मैप वर्क इसमें 5 मार्क्स आते हैं, लास्ट में 5 मार्क्स के बिना पर ही फेल किया जाता है, ये पता है आपको, क्योंकि फिर लोग रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्म भरते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप वो करो। ठीक, 7 यूनिट है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है दिल्ली के बारे में पूछा गया है, रेलवेज के बारे में पूछा गया है, रोड्स मोर देन रेलवेज क्यों है, ये बाकी वगैरह। ठीक, उसके बाद जो है पाइपलाइंस क्यों बिछाई गई है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर, और एक हमारा चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, इसमें लगभग आपको 5 मार्क्स से 6 मार्क्स तक ही आते हैं। ठीक, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलो जी देखते हैं, और एक क्या है हमारा चैप्टर, वो है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म की फीचर्स पता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी के बारे में, यूएस फेडरलिज्म क्या है, अमेरिका, चाइना, बाकी हमारे इंडिया में क्या फेडरल सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, रिलीजियस पावर, सेक्युलरिज्म, कास्ट पॉलिटिक्स, इंडियन स्टेट्स वो क्या होती है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक, चलो जी चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपको पता है कौन कौन सी पार्टी भी रन कर रही है हमारे इस इंडिया में, लाइक राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, लोक अदालत के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, नेशनल कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, भाजपा के बारे में, पैंथर्स पार्टी के बारे में, ठीक, तृणमूल के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक, इंडिया कांग्रेस कब बनी, कब इसके जो मेंबर्स थे वो, बाकी सिस्टम, इसके आईएनसी के बारे में पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या हैं, इसमें से आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो आप, कौन सब बच्चों आ सकता है इसमें, और इसमें जो आर्टिकल 370 बाकी वगैरह, रिकॉग्निशन एक्ट 1920, 2029, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक, फिलहाल के लिए ये, और एक है हमारा लास्ट यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, एक डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अगर आप ये छोड़ोगे तो डिपेंड्स अपॉन यू, अगर नहीं छोड़ोगे तो आप इसको अलग से लास्ट में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, वो यहाँ पर इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जम्मू कश्मीर, इस हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है। ठीक, फिलहाल के लिए ये पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की हुई है, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। अगर आपको व्हाट्सएप पर नहीं मिल रही तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप की, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और मैं आपको सेंड करूँगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।